वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीक़ात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की हर कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म बोले, हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं होगा। वतन अजीज़ की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। कौमी वक़ार और मफाद के ख़िलाफ़ हर कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुँह तोड़ जवाब देंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना ही होगा। अफ़गानिस्तान से भी फितना ख़ारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालिबा। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी माली और जानी नुकसान उठाया है। अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। दुनिया भर में कोई भी गैर जानिबदार इदारा या मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो रही है जो भारत को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत और रॉ मुलविस है। कलदम BLA और रॉ दो नहीं एक नाम है। भारत ने कनाडा में सिख रहनुमाओं को टारगेट किया। हम जंगजू कौम हैं, ज़रूरत पड़ने पर हर शख्स वतन का दिफा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का भी दौरा। हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायजा। अमले से मुलाकात। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में हर तरह से फाल रहने का हुक्म दिया। भारत से कशीदगी के तनाजुर में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दोस्त ममालिक से राब्ते। सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीन के सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकातें की। इसहाक़ डार ने वज़राए ख़ारजा को कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसलों से आगाह किया। बेबुनियाद और बगैर सबूत इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़म का इआदा किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीनी सफ़ीर जियांग डोंग से मुलाकात में शराकत दारी को मजबूत बनाने का इआदा। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती का ख्वाह है। वज़ीर ख़ारजा ने आज़रबाईजान के हममनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। भारतीय मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर एतमाद में लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक ईरान के साथ सकाफ़ती और तहज़ीबी रिश्ते में जुड़े हुए हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार हैं। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पहलगाम मामले पर भारत से राब्ता। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमन व इस्तेहकाम को तरजीह देने और फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब खित्ते में अमन, सलामती और मुकालमे का हामी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से जंग के खिलाफ आवाज़ें बुलंद। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सिदारा मियाँ ने कहा, पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की भारतीय हुकूमत के फ़ैसलों पर शदीद तनकीद। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ ये मजाक बंद करना होगा। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने 5 सवाल सामने रख दिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करें? भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह अपनी ही सिक्योरिटी नाकामी से आंखें चुराने लगे। मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश। कहा, पहलगाम में होटल मालिकान ने पुलिस से इजाज़तनामा नहीं लिया था। बगैर इजाज़त बेसरा सब्ज़ाज़ार को सयाहों के लिए खोला गया, इसीलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के सीनियर एहलकार की अमित शाह के दावों की तरदीद। कहा, बेसरा जाने के लिए पुलिस का इजाज़तनामा कभी दरकार था ही नहीं। सियाहती मुकाम सारा साल खुला रहता है।
वहां जाने का टिकट 35 रुपये में मिल जाता है। बानी पीटीआई पर वजीराबाद हमला केस के मुलजिम को सजा सुना दी गई। गुजरांवाला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वजीराबाद हमला केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम नवीद को मुअज्जम के कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत अलग अलग उम्र कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना। 4 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल तक कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई समेत 9 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को बरी कर दिया गया। अदालत ने शरीक मुलजमान तैयब, जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया मुलजिम नवीद की तमाम सजाएं इकट्ठी चलेंगी। उम्मीद है IMF के साथ ही हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमत के इकदाम से मईशत मुस्तहकम हुई, मुख्तलिफ शोबों में निजी शोबे की शिराकत बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। राइट साइजिंग और पेंशन मामलात में इस्लाहात ला रहे हैं। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी महकमे ख़ारजा के साथ तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। चीनी एग्जिम बैंक के सीनियर अहदेदारों के साथ मुलाकात। IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे और एकोडिक मनसूबे में पेशरफ से मुतालिक बताया। वज़ीर ख़जाना के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फोरम, JP मॉर्गन चेस की सीनियर मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD से भी मुलाकातें हुई। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो की जानिब पेशरफ की। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिला मुतासरा अफराद के नए तामीरशुदा घरों का दौरा। सखर के गांव निचनपुर में पीपल्स हाउसिंग के तहत बने घरों में गए। घरों के मालिकाना हकूक हासिल करने वाली खवातीन ने बिलावल भुट्टो को दस्तावेज दिखाई। कशीदाकारी और कढ़ाई का काम करने वाली खवातीन ने अपने हुनर से मुतलिक बताया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने राज मिस्त्रियों पर मुश्तमिल गाँव अली वहान के कारीगरों के साथ भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। एयर पंजाब इब्तदाई तौर पर अंदरून मुल्क डोमेस्टिक परवाज़ें शुरू करेगी। 1 साल बाद बैरून मुल्क परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। एयर पंजाब 5 तैयारे लेगी। लाइसेंस मिलते ही परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। बुलेट ट्रेन के ज़रिए लाहौर से रावलपिंडी के सफ़र का दौरानिया 2.5 घंटे तक रह जाएगा। पंजाब की मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब। ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सदर बरतानवी शहजादा विलियम्स, वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर्स की शिरकत। फ्रेंच सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इसराइल की ढिठाई बरकरार। सैहूनी हुकूमत ने कोई नुमाइंदा आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए ना भेजा। पोप फ्रांसिस ने हमेशा इसराइल के सफ़ाकाना रवैयों पर तनकीद की थी। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर में बादामी बाग ऑटो मार्केट, उर्दू बाज़ार, माल रोड समेत अंदरूनी शहर मार्केटें भी बंद। अनारकली, शाह आलम, ब्रैंडरेथ रोड, हाल रोड और मुल्हिका मार्केटें भी बंद रहेंगी। पेशावर में किस्सा ख्वानी, खैबर बाज़ार, पीपल मंडी, हशनगरी में दुकानों पर ताले। रामपुर गेट पर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। कराची में ताजरों का मार्केटें बंद करके फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हाफिज़ नेबू रहमान कहते हैं हड़ताल ने साबित कर दिया पूरी कौम इसराइल, अमरीका और भारत के खिलाफ है। भारत इसराइल की तरह का काम कश्मीर में कर रहा है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। PSL में काम करने वाले भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के वीज़े मनसूख। 23 अफराद पर मुश्तमिल भारतीय अमले को मुल्क बदर कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी, जिस पर अमल करते हुए मुतल्लिका इदारों ने कार्रवाई मुकम्मल की। PCB के मुताबिक ये फैसला पाक भारत कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। ताहम लीग की ब्रॉडकास्टिंग पर इस इक़दाम का कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। बोर्ड ने फौरी तौर पर मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स का इंतज़ाम कर लिया।